गुरुजी की वाणी में चल रहा था कि जैसे कि जो भी हमें ईश्वर की तरफ से प्रसाद मिल रहा है, तो वो जैसे कि हलवा चना है, तो वो नमक और चीनी का मेल है। और ऐसे ही हमारी लाइफ में जैसे सुख दुख है, लाभ हानि, तो जब ईश्वर की तरफ से प्रसाद मिलता है, वो तो हम खाते हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही जो हमारे लिए सुख दुख या लाभ हानि जो भी मिलता है ईश्वर की तरफ से, तो हम बोल पाए कि अच्छा लग रहा है। लेकिन यही लग रहा था कि अभी वो स्थिति नहीं हो पाई कि हम बोल पाए कि अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं अभी भी। लेकिन तब भी आपके अनंत शुक्राने हैं कि बहुत संभल गए हैं। थैंक यू। हो गया ना। प्रणाम दीदी। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, गुरुजी की वाणी में चल रहा था कि सुख है एक विचार बीज। तो ये लगता है, फील होता है कि जब हम गुरु की शरण में आए तो हमें ज्ञान के विचार से हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हालत है, वहां पे हम सुखी हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। बहुत शुक्राने हैं दीदी, जीवन बहुत खुशमय आनंद में है। आपकी कृपा बस इसी तरह बरसती रहे और हम जल्दी जल्दी यहाँ बहुत दिन में आए हैं भगवान। मन में तड़प बहुत थी, लेकिन आज आना हो गया, शुक्राने हैं। हरिओम भगवान जी। अभी गुरु जी कह रहे थे जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हरिओम भगवान जी, ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि हम हर परिस्थिति में समान रहें, सुख दुख लाभ हानि सब में एक समान रहें। धन्यवाद। सदगुरु के कोट शुक्राने, बहुत अच्छी वाणी गुरु जी की चल रही थी कि हर स्थितियों में हमें जो है समभाव में रहना है, प्रभु की रजा में राजी रहना है। भगवान जो भी कर रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हमें उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब समय आता है तो हमें एहसास होता है कि जो भी हुआ है, भगवान ने जो भी किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। हरिओम भगवान जी। बताया ना कि प्रकृति में दिन रात हो रहे हैं, लाभ हानि सब हो रहे हैं। वैसे पिक्चर है, पिक्चर में खलनायक भी है, हीरो भी है। तो जो कर रहा है कर रहा है, हम तो उसको कुछ रोक नहीं पा रहे हैं। तो जीवन में जो हमारे साथ मान अपमान हो रहा है, उसमें क्यों परेशान होते हैं। भाई गुरु बोले ना कि तुम करो भला तो भला ही समझो। तो सही बात है, हर चीज में भलाई निकालना, तो फिर मान अपमान कुछ है ही। तो शुक्राने गुरु के जितने किए जाए काम हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन अभी भी लगता है, इसीलिए हमने कहा आज ये भी कर, अभी मान अपमान लगता है। ये कह के आ गए उसी में, अभी बोला हो रहा है। हाँ लगता है, जो जो लगता है, लेकिन बस आगे होगा ये चेंज करिए। कुछ भगवान जी, जैसे कोई मर्डर हो जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है या एक्सीडेंट से चला जाता है, कुछ भी, कैसे भी बड़ी बीमारी की बात क्या, कैसे भी मृत्यु होती है, तो उसके बाद मतलब वैसे ही मुंह से यही निकलता है उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को शक्ति मिले, शांति मिले। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि ये भी मत बोलो। मतलब मन से तो एकदम एक दुख भी बहुत होता है, चाहे वो अपना सुन के ही लगता है अपना इतना क्लोज भी नहीं है इतना, लेकिन अंदर से दुख भी हो जाता है और यही निकलता है भगवान उसको शांति दे। तो ये भी गलत है। और दुख जो हो जाता है ना, वो हमें मालूम है। कौन होती कहने वाली है? भगवान को, भगवान को बोल रही, ऑर्डर दे रही है। क्यों बोलते हो? ये तो भगवान को ऑर्डर देने वाला हुआ, जो कर रहा है आपको गलत लग रहा है। हरिओम भगवान जी, जैसे अभी बोला गुरुजी ने कि वाणी की है ना, तो जिसमें फिल्म बनी पड़ी है, तुम्हारी पिक्चर बनी पड़ी है, लेकिन उसमें तुम लोग तारीफ नहीं कर पाते हो कि बहुत अच्छी बनी है। इसके लिए शक्ति दे। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, प्रेम के एसिड में जैसे लगता है नेगेटिविटी जीरो हो गई, खत्म हो गई जल के। तो थैंक यू सो मच, और हर चीज को एक्सेप्ट करने की पावर मिली है, तो बहुत बहुत शुक्राने। हरिओम दीदी, आपके प्रेम की कशिश ऐसी थी कि आपसे बात करके सच में रुका ही नहीं जा रहा था। ये लग रहा था कि कैसे और कब पहुंच जाए और
पहुंच भी गए आपकी कृपा से। बस दीदी गुरुजी जो बता रहे थे कि जीवन में जो भी जिनके जैसे स्वभाव है उनको फ्री छोड़ दें, इंटरफेयर नहीं करें। आपकी कृपा से ये बहुत कुछ होता भी जा रहा है, पर फिर भी अभी अपने साथ मेहनत करने की हमें जरूरत है। कहीं ना कहीं फिर अटक जाते हैं। कर लो मेहनत क्या? हाँ जी, आपकी कृपा और हम मेहनत और करते जगह हैं। इतनी मेहनत करी, यहाँ मेहनत करने में घबराते हो। थैंक यू। दीदी हरिओम जी। दीदी गुरुजी बड़ा अच्छा बता रहे थे, जो जो चीजें तुमने इकट्ठी करी हुई है, पता भी है तुम्हें सब जानने वाले हैं, फिर भी तुम्हारी आसक्ति उसमें क्यों पड़ी रहती है। कहते निकालो ना, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अभी तुम्हें यही पड़ा है कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। हटाओ उसको अपने अंदर से, तो अपने आप ही शांति मिलेगी। एकदम दीदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मिलके आपके आशीर्वाद से, कि बहुत अच्छे आराम से आए। पर ये लगा गुरु जी का कि आपके मिलने के बाद, गुरु जी के मिलने के बाद कैसे जीवन में मुस्कुराहट आ गई, हंसना आ गया, सबके दर्द को देखना आ गया। लेकिन पहले नहीं आता था, पहले हमेशा उदासीपन में ही रहते थे। बाहर से चाहे हंस लेते थे लेकिन मन उदास रहता था। लेकिन गुरु की इतनी कृपा है, हमेशा गुरु का हाथ हमारे सर पर रहे। बोल रहे थे, ये बहुत अच्छा लगा था। गुरुजी बोल रहे थे कि जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही ज्यादा करंट लगेगा, इसलिए नो कनेक्शन, नो अटैचमेंट, नो करंट। और ये भी कह रहे थे कि किसी को इंटरफेयर मत करो, जब हम इंटरफेयर करेंगे तो वो तुम्हें भी इंटरफेयर करेगा। अब क्या आनंद भाव का था अपनी रहमत का भगवन तो इशारा कर दे, अपनी रहमत का भगवन तो इशारा कर दे, जैसा तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे, अपनी रहमत का। उसमें उन्होंने एक एक गुण का उन्होंने विस्तार किया। सतोगुण का किया, रजोगुण का किया, तमोगुण का किया। तो ये 3 गुण की चर्चा हो रही है। अब इन्होंने एक साथ कर लिया कि इनके इन गुणों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या क्या करते हैं मनुष्य के अंदर। देखिए ये 3 गुण हैं, पर ये प्रवृत्ति हमें खुद अपने आप खुद को देखनी है कि हम कौन से गुण से प्रभावित रहते हैं। क्या हम सतोगुण में हैं? खाली सत्संग में बैठ जाना सतोगुण नहीं होता है। आपके भीतर की प्रवृत्ति, आपके भीतर की प्रवृत्ति क्या बता रही है? आप सतोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि तमोगुणी हैं? ये अपने को सारा समय ध्यान देने वाली चीज है। हमारी प्रवृत्ति कौन सी है? गुण तो हैं, बता रहे हैं, और फिर उनकी क्वालिटीज भी बता रहे हैं। अपने अंदर सारा समय झांकिए, कोई ना कोई गुण हर एक में प्रधान होता है। कोई बहुत सात्विक सारा समय रहता है, सतोगुणी रहता है। कोई सारा समय हलचल में है, उसको बिठा भी दो तो वो बैठेगा नहीं, शांत नहीं हो सकता है। कितना भी करिए उनके साथ थक रहे हैं, उलझ रहे हैं, पर वो अपना लगे पड़े हैं। और तमोगुणी है, कितना भी उनको कार्य में रत करिए, परमात्मा से जोड़िए, वो आलस्य प्रमाद उनके भीतर उनको घेरे रहता है। मनुष्य जब सोचेगा तो सोचेगा मैं सत्वगुणी हूं, पर नहीं, सच्चाई से अपने अंदर कि हमें स्वयं को जांचना है। गुण तो है, तीनों ही हैं, और ये बदलते भी रहते हैं समय समय पे। कभी हम सतोगुण के भाव में होते हैं, कभी हम रजोगुण के भाव में हैं, कभी हम तमोगुण के भाव में हैं। मतलब रात के समय हम तमोगुण में हैं, सुबह हम सात्विकता में हैं, दिन में हम रजोगुण में हैं। पर ये है, तीनों गुण है, अपने कार्य करते हैं, पर प्रधानता कौन सी है? प्रधानता कौन से गुण की? हम कह रहे हैं ये तीनों गुण हैं, इसको अपने अंदर भीतर झांकिए।
ये अपने स्वयं को जांचने वाली स्थिति हमारे भीतर होनी चाहिए। तो पहला बोल रहे हैं अर्जुन, सतोगुण सुख में लाता है। सतोगुण अभी बोला, जब हम समझ लीजिए जब बहुत सुख में है, बहुत शांति में है, हमारा मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अंदर कोई हलचल नहीं है, तो समझ लीजिए हम सतोगुण से प्रभावित है। अपने अंदर उसको झांक के देखेंगे, सतोगुण में प्रभावित है। हमारा चित्त क्या है? शांत, स्थिर, कोई हलचल नहीं है। सात्विकता में हमारे अंदर वाला क्या होता है? परमात्मा से जुड़ता है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसलिए आपका मन क्या करेगा? भजन में लगेगा, ध्यान में लगाएंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, आपका चित्त देखा करिए स्थिति होती है। चारों तरफ क्या होता है? शांति का साम्राज्य। सतोगुण का रंग हमने बताया क्या होता है? व्हाइट होता है, सफेद रंग का होता है। और सफेद रंग से क्या होता है? प्रकाश। इसी ज्ञान को मतलब सतोगुण हमें प्रकाशित करता है। वो प्रकाश कौन सा होगा? वो बाहर का लाइट नहीं, हमने बोला कि ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर उठने लगेगा, प्रकाशित होते हैं आपके भीतर, ज्ञान अपने और अपना कार्य करने लगता है। कारण नहीं पड़ता, ये गुण आपको ज्ञान से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, ध्यानस्थ करता है, शांति में लाता है, सुख का अनुभव होता है। तो ये भाव है सतोगुण का। दूसरा बोल रहे हैं, और रजोगुण कर्म में लगाता है। आप शांति से बैठे हैं, अभी रजोगुण का आपने बताया, उसका हम बोलते हैं हलचल है, तो शांत नहीं बैठने देता। रजोगुण हमें शांत नहीं बैठने देगा, आपको कुछ न कुछ कोई न कोई कर्म में प्रवृत्त करता है। ये कर ले, ये कर ले, बिजनेस कर ले, जमा ले, इससे बात कर ले, यहाँ चले जाएं। रजोगुणी व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। घूमने चले जाएं, चले हिल स्टेशन चल रहे हैं, चलो पूरा घूम के आते हैं, वर्ल्ड टूर करके आते हैं। नहीं होगा तो क्या होगा? सतोगुणी बने बैठे हैं, नहीं तो फिर नेता बन जाते हैं। फिर हम समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे तो समाज सेवा करेंगे, रजोगुण है, करेंगे। सतोगुण शांति से बैठाएगा और रजोगुण आपको कर्म में प्रवृत्त करता है, और वो भी बहुत ज्यादा कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। आप थक भी रहे होंगे, उलझ भी रहे हैं, उलझता है आदमी, पर फिर भी करे जा रहे हैं। मन से भी उलझ रहे हैं, तन से भी उलझ रहे हैं, थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रजोगुण आपको बैठने नहीं देगा, हलचल वाला है। कुछ करें, अच्छा काम करें, समाज सेवा कर रहे हैं, हम समाज सेवा में लग जाते हैं। खाली हो बैठे हो, रिटायर हुए, खाली नहीं बैठेंगे। एक रिटायर हुए अपने आप बोलते हैं, हमारे पास भी आते थे, रिटायर हो गए, आपके सत्संग ज्वाइन कर लेंगे, अभी तक नहीं आए। दुनिया में बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं। हलचल वाला स्वभाव था उसका, रजोगुणी दिक्कत है, स्वीट में इधर से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। रजोगुण प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को कैसे हमें अपने अंदर झांकिए, हम कौन से हैं? हम शांत हैं, स्थिर हैं, अपने अंदर झांकने वाली चीज होती है। और तमोगुण क्या करता है? रोमांस, बैठे, सुस्ती, आलस्य, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं शांति से, तो भी दिक्कत है। होती है, 3 चौराहे हैं, एक सतोगुण का चौराहा है, वो क्या करता है? शांत बगीचे में रह गया। एक आदमी से किराए पर खड़ा, तो वो कहता कहाँ जाए, तो बगीचे में चला गया, और बड़ी शांति थी, शांत था, हलचल नहीं थी, बड़ा आनंद आया, वो वहां बैठ गया,
मंद मंद हवा चल रही है, आनंद ले रहा है उसका, शांति से बैठा है, तितलियां उड़ रही हैं, उनको देख रहा है, खुशबू आ रही है, बगीचे में बड़े आराम से बैठा। सतोगुण उसको बड़ा आनंद आया। वो उसी तरफ जाएगा जहां प्रवृत्ति होती ना, वही स्थान, वही चीजें, वही स्थिति वो ढूंढ लेता है। जो उसका आपके भीतर गुण होगा ना, वैसा ही आप ढूंढ भी लेंगे। ये बड़ी अजीब चीज है। फिर वो आपको कितना ही बोले इधर जाओ तो नहीं, वो शांति से मैं बैठा मंदिर के कोने में बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, तो वो मंदिर में बगीचे में बैठ गया जाकर, कोई बात आप चली गई। दूसरा उसने क्या ढूंढा, रास्ते तो जा रहे थे, उसने ढूंढा बाजार का रास्ता, तो बोला मैं इस रास्ते से जाऊंगा। और बाजार में तो रेल टेल हलचल, व्यापार चल रहा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, राजनीतिक नेता बैठे हुए हैं, आपस में पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। वो भी कहता मैं भी व्यापार करता हूँ, मैं भी धन कमा लेता हूँ। आपको दौड़ाएंगे, धन कमाए, पैसा कमाए, नाम कमाए, यश हो, कीर्ति हो, उसके लिए दौड़ रहे, बाजार का रास्ता ले लिया। सौदा होना चाहिए। हम खुद चुनते हैं, अपने प्रवृत्ति के हिसाब से रास्ता चुनते हैं। तो रास्ते तीन, व्यापारी का रास्ता, बाजार का रास्ता ढूंढ लिया, ढूंढते हैं इधर से उधर, शांत नहीं रहते। वो बगीचे में शांति से बैठा, वो सतोगुणी। रजोगुणी वही ढूंढेगा, वो मंदिर नहीं बैठेगा, वो ध्यान नहीं लगाएगा, बैठा है उसका हलचल वाला स्वभाव, और सोच रहा हम यही बड़ा अच्छा कर रहे हैं, स्वभाव है। तीसरे ने कौन सा ढूंढा, तीसरे ने ऐसी जगह ढूंढी वहां खूब शराब चल रही है, ताश खेल रहे हैं, कोई वहां पे मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर, बड़ा आनंद। खड़े होकर देखते कोई जहाँ लड़ाई होती है ना, लोग खड़े हो जाते, प्रवृत्ति होती है ना, लड़ाई झगड़ा देखने में भी बड़ा मजा आ रहा है, कमाल की चीज है। एक पिक्चर देखने गए लड़के थे, वो फाइटिंग सीन है, बड़ा मजा आ रहा है, तमोगुणी स्वभाव है, फाइटिंग में मजा आ रहा है। हम लोग देखेंगे अरे लड़ाई हो, भागो यहाँ से, तमोगुणी व्यक्ति वहां से क्या देखना लड़ाई झगड़ा, मतलब भागने की कोशिश करते हैं। और तमोगुणी स्वभाव को बड़ा मजा आएगा, क्या पता खुद भी जुड़ जाए, वो भी मक्का कर ले, गालियां देने लगे, लड़ाई झगड़े में चला गया, और नहीं सूझा तो जाकर के थक गया तो सो गया। तो आलस्य, लापरवाही, बैठे हैं, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, आलस्य में लेके आता है। आपका स्वभाव आपके अंदर में हलचल में ले आता है। कौन सा रास्ता हमें ढूंढना है, इसको कोशिश करिए, अच्छा मार्ग दिखाएं। प्रवृत्ति तो है, इसको अगर गलत दे देते तो फिर ये गलत हो जाता है। अब जैसे हिटलर था, रजोगुणी था, उसका स्वभाव रजोगुण का था, और हमने जरूर बताया उसका क्या स्वभाव था। उसका बचपन से उसको बहुत अच्छी पेंटिंग करने का शौक था, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाने का उसका मन करता था। वो बैठ के घर में रंगता रहता था, बैठ के कुछ रंग रहा है, कभी ये रंग रहा है, कभी वो रंग रहा है। बहुत अच्छा बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था, पर क्या हुआ, उसको वो सुविधा मिली नहीं। ये भी सुविधा भी मिलनी चाहिए, नहीं हो तो ढूंढो। अब उसको जब सुविधा नहीं मिली चित्रकार बनने की, इसलिए कहा उसके माँ बाप ने बोला कमाओ, ये चित्रकार क्या बनोगे, पेंटर बन के बैठ गया, पागल रंगेगा बैठ करके। उसको क्या करते थे, धन कमाने में, चीजों लगाने में लगा दिया। हम कहते हैं इसलिए बच्चों को जबरदस्ती दूसरे मार्ग में मत लगाइए, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो ना उसमें लगाइए। पर उसको क्या किया, जबरदस्ती दूसरे मार्ग में लगाया, उसमें उसका मन लगा नहीं, तो क्या हुआ, तो बोल रहे थे कमाओ, बड़े आदमी बनो, ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया करने में। देखा हिटलर का तो फेमस है, तो जमीनों पे जमीन है, राज्य पे राज्य जीतते चला जा रहा था। तो कह रहे थे अगर उसको चित्रकार बना देते तो बैठ के लाल रंग से कागज रंगता, बैठ के कैनवस पे चित्र बना था, और उसने तो क्या किया, पूरी जमीन रंग दी लाल लाल। आपकी प्रवृत्ति है, उसको अच्छी दिशा दीजिए,
अगर रजोगुणी स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है, उसको हम दिशा कौन सी दे रहे हैं? है तो गुण हमारा है, हम है रजोगुणी, हम कितना भी शांत होते नहीं चाहते।